18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान के लिए देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। बीजेपी हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस बार तो हद ही पार कर दी। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद में सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग रखी। अडानी, मणिपुर, संभल जैसे मामलों पर सदन में बहस की मांग लगातार ठुकराए जाने के बाद प्रतिपक्ष की संविधान पर चर्चा की मांग मान ली गई। इस मौके पर कांग्रेस समेत सभी दलों ने सरकार को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता याद दिलाई। समता, समानता और न्याय के डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की सलाह बीजेपी को कलई रास नहीं आई। सत्ता पक्ष ने लगातार विपक्ष को बोलने से रोकने की कोशिश की। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर संघ और बीजेपी की मनुवादी मानसिकता उजागर कर दी। अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर, 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आरक्षण खत्म करने की साजिश के तहत बीजेपी की संविधान बदलने की कोशिश को 2024 के आम चुनाव में जनता ने नाकाम कर दिया था और बैसाखी सरकार बनाकर लोकतांत्रिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया था। लेकिन बीजेपी ये खींच अब संविधान निर्माता पर निकाल रही है और बाबा साहेब का अपमान किया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को सीख देने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज कर दी। कांग्रेस समेत प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी से अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है, लेकिन मोदी सरकार डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को अपराध मानने को तैयार नहीं है। उल्टे बीजेपी ने संसद की कार्रवाई ठप रखी। यही नहीं, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गिरा दिया गया। बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करा दी गई। बीजेपी और उसकी मातृ संस्था हमेशा से डॉक्टर आम्बेडकर और संविधान विरोधी रही है। इन्होंने न सिर्फ संविधान के निर्माण के समय से ही विरोध किया, बल्कि इससे पहले आम्बेडकर को चुनाव हरवाया था। कांग्रेस डॉक्टर आम्बेडकर के अपमान को लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अटल है। जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। अभी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दी भैया, पूरा सब कुछ बता दिया। उसके अंदर अमित शाह ने जो बयान दिया अपमानजनक था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो तिरस्कार किया, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चाहने वालों को ठेस पहुंची है, उनकी भावनाओं को आहत हुआ है और हम ये मांग करते हैं कि उसको इस्तीफा देना चाहिए। कान पकड़कर संविधान रक्षकों से माफ़ी मांगनी चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी संविधान का आदर है तो अमित शाह के इस बयान के बाद उसको बर्खास्त करना चाहिए। सर, आपको दिल्ली विधानसभा से टिकट हुआ है तो क्या कांग्रेस की स्थिति रहेगी दिल्ली प्रदेश में? दिल्ली में चहुमुखी विकास अगर किसी ने किया तो शीला दीक्षित जी के समय में कांग्रेस पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने कुंभ को लेकर के टिप्पणी कही है कि खर्चा ज्यादा किया जा रहा है। बात कर देखिए भैया, ये उत्तर प्रदेश के बारे में आपके प्रदेश अध्यक्ष साहब बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि विकास का काम कांग्रेस पार्टी करती है। दिल्ली में भी वही किया था और दोबारा से लोग उस चीज़ को मिस कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी ने कॉरपोरेशन के अंदर दिल्ली का बुरा हाल किया, दिल्ली की हालत को बदहाल किया। दोबारा से लोग चाहते हैं कि शीला दीक्षित जी का विकास दिल्ली को मिले। सर, दिल्ली का चुनाव गठबंधन के तहत कांग्रेस लड़ेगी? नहीं, हम लोग अकेले लड़ रहे हैं। जिस तरह से इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।